नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, मिलिट्री, ये तमाम शब्द जब आप सुनते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है। हमने कई लड़ाइयां लड़ी, फतेह हासिल की और इन लड़ाइयों में हमारे मददगार रहे हथियार। हौसले के साथ, नई नई तकनीक के साथ आधुनिक हथियार अगर हमारे पास हैं तो हमारी सेना का मनोबल और ऊंचा होता है। आज चंडीगढ़ में इसी को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हथियार दिखाए जा रहे हैं आम नागरिकों को, बच्चों को। स्कूली बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, आम नागरिक आ रहे हैं। आइए जानते हैं ये किस तरीके के हथियार हैं और कितने कारगर रहते हैं और किस तरीके से हम दुश्मन के छक्के छुड़ा पाते हैं। आर्मी के जवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते चलेंगे। ATGM, एक तो सर ये बताइए, रसिया में बनी है, उसका क्या यूज़ है और किस तरीके से काम करती है? देखिए, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर है। इसके ऊपर मिसाइल लोड होती है और जहाँ से इसको गाइड किया जाता है। जैसे कि गोली फायर हो जाने के बाद हम उसको गाइड नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक ऐसी मिसाइल लोड की जाती है जिसको हम टारगेट हिट करने तक उसको हम गाइड कर सकते हैं। कितनी दूर तक का इसका टारगेट रहता है? ये सर तकरीबन 2 किलोमीटर तक इसको टारगेट को हिट कर सकती है। और कम से कम का कोई लिमिट नहीं? कम से कम सर 25 से 75 मीटर तक ये कम कर सकती है। चलिए, तो सामने टैंक है तो उसको ख़त्म कर देती है। एक है TI साइट है जो कि देखने के लिए बनाई गई है, अंधेरे में भी इसका जो है पूरा विज़न होगा। रसिया में ये बनाई गई है, इसके बारे में बताइए सरबजीत। सर ये देखिए, दिन के समय तो हम टारगेट को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन रात के समय हमें मुश्किल होती है। उस चीज़ को दूर करने के लिए जो TI साइट दी गई है, जो कि रात के समय में दिन की तरह दिखाती है और इसको हम रात के समय टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। कितनी दूर तक का? 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर तक जी। तो 2 किलोमीटर तक रात में भी बड़े ही आसानी से और बड़े ही साफ विजन के साथ देखा जा सकता है। ये मदद करती है। ये एक रॉकेट लॉन्चर है 84 mm। ये इंडिया में ही बना है। इसके बारे में जगविंदर बताइए। सर, ये दुश्मन की एंटी टैंक और पर्सनल सेना के लिए, जो पैदल सेना है और टैंकों के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिन और रात को हम दोनों टाइम हम इससे फायर कर सकते हैं सर। और कितना मुश्किल होता है इसको चला पाना और दुश्मन के लिए कितनी घातक ये होती है? ऐसे इस बार इसमें एक टाइम पे 2 बंदे काम करते हैं, 2 जवान इसमें काम करते हैं। तो ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है, जो हल्का हथियार है जी, आसानी से कैरी सकते हैं। और दुश्मन के जो टैंक और पैदल सेना के लिए बहुत ही घातक हथियार है जी। और इसकी दूरी कितनी है? मारक दूरी सर, जो इसमें अम्युनिशन है उसका अलग अलग तरह का रेंज है, जो अलग अलग तरह से रेंज से फायर होता है जी। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके के आधुनिक हथियार यहाँ पर हैं और एक ये हथियार है MGL 40 mm। इसके बारे में बताइए सर। ये MGL सर मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर है। इसमें 6 ग्रेनेड एट अ टाइम पे लोड करते हैं और फायर कर सकते हैं। ये 30 से 375 मीटर रेंज पर हम फायर कर सकते हैं। जैसे दुश्मन की पैदल सेना और दुश्मन के कंक्रीट बैंकर और मोटी या छोटी पतली वाली चादर की गाड़ी होती हैं, उनके बरखिलाफ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो मोटी चादर पर भी इस MGL हथियार का इस्तेमाल किया जाता है और ये LMG INSAS। सर, इसके बारे में बताइए। सर, ये LMG है, इंसास LMG। ये मेड इन इंडिया है सर, और लाइट मशीन गन है। इससे हम 700 मीटर तक इफेक्टिव फायर डाल सकते हैं, दुश्मन को इंगेज कर सकते हैं। और इसके 2 मोड होते हैं सर, एक सिंगल शॉट और एक ऑटो। तो सिंगल शॉट में हम सिंगल राउंड फायर करते हैं और ऑटो में हम 700 मीटर तक दुश्मन को लगातार फायर करके बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए अलग अलग हथियार यहाँ पर जो हैं रखे गए हैं। प्रदर्शनी आज की गई है। सर, इसके बारे में बताइए। सर, ये ड्रैगन स्नाइपर राइफल है और मेड इन रशिया है सर। इसमें 10 राउंड हम फायर कर सकते हैं और 5 तरह का एमुनिशन फायर होता है। इसे हम 1300 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। तो 1300 मीटर, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि और दूर का विज़न भी देखा जा सके। एक ये दूरबीन है, ये भी रात में काम करती है। ये HIT है सर, विद अलार्म। ये सर रात को दुश्मन को देखने के लिए काम आती है और उसका रेंज भी निकालती है सर। क्या ये फॉग में भी काम करती है, पहाड़ों में, बर्फ़ में? हाँ जी साहब, ये हीट को पकड़ती है साहब। दुश्मन के जो आगे कोई गाड़ी आएगी, गाड़ी चलकर आएगी, उसको पकड़ेगी, नहीं तो जो अपनी हीट होती है ना आदमी की, वो पकड़ती है सर जी। हाँ जी। बिल्कुल, तो ये हीट भी पकड़ती है और नाइट में भी काम करती है, दिन में भी फॉग है तो भी काम करती है। ये किस तरीके का हथियार है और कैसे हम इसका फ़ायदा उठाते हैं?
ये सर BFSR बैटल फील्ड सर्वेलेंस रडार, ये सर सर्वेलेंस करने के काम आता है। 10 किलोमीटर तक हम इससे सर्वेलेंस कर सकते हैं और उसका जो है अलग अलग रेंज है हर चीज़ का। A व्हीकल का अलग है, B व्हीकल का अलग है, तो जो मैन का अलग है, ऐसे तो इससे डिटेक्ट कर सकते हैं सर जी। और अगर आदमी पैदल चल रहा है या किसी व्हीकल में है, तमाम चीज़ें इसे ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, तमाम चीज़ कर सकते हैं सर। पैदल का अलग आएगा, व्हीकल का अलग आएगा सर, उसका अलग अलग रेंज है सर। और कितने जवान इसको ले चलते हैं? इसको सर 3 जवान ले सकते हैं। 3 मैन पैक होते हैं। ये देखो पीछे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 मैन पैक में सामान होता है। लड़ाई के दौरान 3 जवान इसको कैरी करते हैं। बॉक्स को एक जवान उठाता है? बॉक्स को नहीं सर, बॉक्स में तो इसको सेफ्टी के लिए रखा जाता है। ये मैन पैक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लड़ाई के दौरान 3 जवान इसको कैरी करते हैं सर। और ये बैटरी के जैसा दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? ये सर इसके अलग अलग पार्ट हैं। ये है कि डाटा केबल जो CDU है, ये बैटरीज आ गई, ऐसे अलग अलग एसेसरी है सर इसका। बिल्कुल। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं जिनसे इस्तेमाल कर दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, दुश्मन का खात्मा किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सुरक्षा के कारणों से नहीं बताई जाती हैं और वो होना भी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हथियार, ये और ये, इसके बारे में बताइए सर, तीनों के बारे में। सर ये MMG है, मीडियम मशीन गन है। इससे हम लंबी दूरी तक 1800 मीटर लॉन्ग रेंज तक दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं और उसे लंबी दूरी पर ही बर्बाद कर सकते हैं। तो एक ही शॉट होता है या? नहीं सर, जिससे हम ब्रस्ट फायर करते हैं सर लगातार। इसमें इसकी बेल्ट में 235 राउंड आते हैं, जिसमें हम 1 मिनट में तकरीबन 600-650 राउंड फायर कर सकते हैं। और ये सब उच्ची ट्रैक्टर और लंबे रेंज वाला हथियार है और इन्फेंट्री बटालियन का सबसे हैवी हथियार है। इससे हम दुश्मन के फ्यूल डैम्प, अम्यूनिशन डैम्प, जहाँ हम उस पार्टी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये एक ही बार काम करता है या मल्टी टाइम? मल्टी टाइम सर। उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त। बार-बार चढ़ाना पड़ता है? नहीं, बार-बार लोड, मजल लोडेड है, मजल लोडेड हथियार है जी। चलिए, तो तमाम तरीके के हथियार हैं। ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है क्योंकि सुरक्षा कारणों से। यहाँ पर ये विज़न के लिए है, दूर दूर तक देखना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। पेरिस्कोप T72 और BMP2 के लिए पेरिस्कोप है। अलग अलग तरीके के ग्लासेस यहाँ पर जो हैं यूज़ किए हैं। इधर वायर्स हैं जो कि टैंक में यूज़ होती हैं और आर्मी के काम में यूज़ की जाती हैं। सर, इनके बारे में बताइए थोड़ा। सर ये BMP2 टैंक में लगती है अंदर 170 ये फौजी को देखने के लिए काम में आती है। इसका इतना हिस्सा ऊपर रहता है टैंक के बाहर और आधा हिस्सा टैंक के अंदर रहता है ताकि फौजी यहाँ से अपना टारगेट देख सके। कल को अगर यहाँ से कोई गोली वगैरह भी आ जाए तो यहाँ पे ये बुलेट प्रूफ होता है, तो यहाँ पे लगती है और फौजी को यहाँ से सेफ्टी रहती है। उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे देखा जा रहा है, लेकिन ऊपर से यहाँ से विजुअल जो है वो दिखता है। आप थोड़ा कैमरा में करके दिखाइए। ऐसे जैसे देखा जा रहा है और ऊपर से दिख रहा है। ये इसलिए है ताकि आँख में या चेहरे पर किसी तरीके का जो है नुकसान ना हो जब लड़ाई लड़ी जा रही है। और आगे ये वायर केबल्स हैं, इनके जी सर, कम्युनिकेशन केबल, इनके बारे में बताइए थोड़ा। सर ये जो है आपकी ये फील्ड केबल है जो आर्मी वाले फील्ड में यूज़ करते हैं और ये CQC वायर है, ये जो है एक्सचेंज लगाने के काम आती है। ये सारी कम्युनिकेशन अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन और टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये एंटी माइक्रो होने की वो है। जैसे आम केबल होती है तो आम केबल को चूहा काट जाता है या उस तरीके से ख़राब हो जाती है, इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो? CQC है, इसमें एक चूहा ना काटे इसलिए एक केमिकल मिलाया जाता है इसमें जी। इसमें ब्रेडिंग और इसके अंदर जो है स्टील की ब्रेडिंग है, तो ये इससे चूहे काटने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे ना सर्दी का ना गर्मी का इसका कोई इस पे इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। तो ये वायर्स हैं जो कि चंडीगढ़ में ही बनती हैं। कुछ इंडिया में बने हथियार हैं यहाँ पर, कुछ बाहर से लिए गए हैं, कुछ चीज़ें असेंबल की जाती हैं। यहाँ पर दूरबीन है। दूरबीन जैसे आप कभी मेले में जाएंगे तो वहाँ पर भी बच्चों के शौक की चीज़ होती है, वो देखते हैं इसके अंदर कैसे दिखता है। लेकिन ये दूरबीन आर्मी की अगर बात करें, सेना की अगर बात करें तो बड़ी मददगार होती है, जिससे कि दूर का विज़न दिख सकता है। अलग अलग तरीके की है, जैसे ये अभी हम इसमें देख रहे थे, इसमें बहुत दूर की चीज़ बहुत ही करीब दिखती है, जैसे कि 1 फुट पर ही हो। और ये कितनी दूरी तक काम करती है? ये इंफिनिटी जहाँ तक आगे देखेगी वहाँ तक देखेगी और ये 8 गुना बड़ा कर देगी, लार्ज कर देगी जो ऑब्जेक्ट है जी। 8x ये है। ये जैसे है एक ये है जिसमें आप अगर देखेंगे, इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ आगे है
ये लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दिख रहा है क्योंकि ये नाइट विज़न है। चाहे बम ब्लास्ट हो गया है, चाहे बिल्कुल अंधेरा है, चाहे तारे भी नहीं निकले हैं, फिर भी इस दूरबीन के साथ देखा जा सकता है। तो तमाम तरीके के अलग अलग यूजेबल आइटम हैं जो कि बनाई गई हैं इंडियन आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए अलग अलग तरीके के आधुनिक हथियार बनाए गए हैं, जिसकी प्रदर्शनी आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर चंडीगढ़ में लगाई गई। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।